मुकम्मल भी हो गया। और इस दौरे से पहले बहुत चर्चा थी, पहले तो बताया जा रहा था कि वो पार्लियामेंट से भी एड्रेस करेंगे, और ये भी खबर आई कि जो मुस्लिम एमपीज़ हैं उनसे भी मिलेंगे, दोनों काम ना हुए। फिर ये भी स्पेकुलेशन साउथ एशियन मीडिया में हुई कि शायद कोई चाइना का पैगाम लेकर गए हैं। हालांकि चाइना की तो बहुत डायरेक्ट बातचीत है श्रीलंका के साथ। और फिर ये भी कहा गया कि उनके ये जो पार्लियामेंट में एड्रेस की कैंसिल होने की वजह उनका कश्मीर का रेटरिक हो सकता है, और भारत को ये बात पसंद नहीं आएगी। ये सारी बातें आज हमारे शो के मुद्दे हैं, और इंतहाई जानी पहचानी शख्सियत मेजर गौरव आर्या जी हमारे साथ इस वक्त भारत से जुड़े हुए हैं। वेलकम गौरव भाई, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। नज़र आपकी भी इस सारे सिनेरियो पर थी। जी बिल्कुल बिल्कुल ताहिर साहब, इस पर नज़र थी, और जिस तरीके से इमरान खान साहब का जो वहाँ पे तकरीर थी पार्लियामेंट में वो कैंसिल करी गई, और जो खासतौर से मुस्लिम एमपीज़ थे उनको उनसे मिलने से अब वो नहीं मिलेंगे। उसके पीछे मुझे लगता है दो तीन वजूहात हैं सर। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान के पास, और मैं कई बार पाकिस्तानी जो दोस्त मिलते हैं उनको बोलता भी हूँ कि पाकिस्तान के पास कुछ देने के लिए नहीं है सर। आप श्रीलंका का पार्लियामेंट इस्तेमाल करेंगे, आप बात करेंगे सर कश्मीर के बारे में बात करने के लिए, चलिए श्रीलंका ने आपको फैसिलिटी दे दी कि आप हमारा पार्लियामेंट इस्तेमाल करिए और कश्मीर के ऊपर तकरीर करिए। श्रीलंका ने मान लिया कि आपको परमिशन दे दी, फॉर एग्जांपल एक आपको मतलब फर्ज कीजिए कि दे दिया, लेकिन पाकिस्तान उनको उसके बदले में क्या देगा सर? तो ये जो लव अफेयर चलते हैं सर पाकिस्तान के, तो वन साइडेड चलते हैं, एक तरफा चलते हैं हर समय कि बस आप हमें देते रहिए, पैसा देते रहिए, हमें सहूलियात देते रहिए, लेकिन हम आपको कुछ नहीं देंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि वहां पे कोई भी मुल्क जो सेक्युलर है, कोई भी मुल्क जो एटलीस्ट कोशिश कर रहा है कि वो सेक्युलर बने, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है और बाकी सब कुछ है, लेकिन मुस्लिम एमपीज तो हैं वहां पे, कोई भी मुल्क ऐसा है सर, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि इमरान खान आए और सिर्फ कहे कि मुझे मुस्लिम एमपीज से मिलना है। तो यानी कि आप फर्क डाल रहे हैं लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में फर्क डाल रहे हैं। फिर आप बात करते हैं इस्लामोफोबिया की, तो इससे क्या होता है, लोगों को दिक्कत पहुंचती है, और लोग ये कहते हैं कि साहब आप मिल रहे हैं तो फिर आप सबसे मिलिए। अगर आपको मिलना है तो आप बुद्धिस्ट एमपी से मिलिए, हिंदू से मिलिए, मुस्लिम से मिलिए, क्रिश्चियन से मिलिए, वो तो सब है ना वहां पे श्रीलंका में, सभी हैं, सिर्फ बुद्धिस्ट एमपीज तो नहीं है, मुस्लिम एमपीज तो नहीं है। तो ये हर समय जो इमरान खान ने काफी इस्लामोफोबिया के बारे में बात करी, वो सब इसलिए भी है क्योंकि ये खुद इस चीज को बढ़ावा देते हैं। अब जैसे यही आपने बताया ना कि आप गए और आपने बोला कि नहीं मैं मुस्लिम एमपी से, और आप बताइए अगर कभी इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर गया पाकिस्तान और वो कहता है कि मैं जाके पाकिस्तान में सिर्फ हिंदुओं से मिलूंगा, विल इट गिव अ गुड मैसेज? इट विल नॉट गिव अ गुड मैसेज सर। तो ये समझ, इनको ये बात समझ में नहीं आती, छोटी चीजें, कि ये बहुत गलत मैसेज, और अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा समझना, अपने आप को उम्मत मुस्लिमीन का अपने आप को एक किस्म का चौधरी समझना कि सर हम लोग, क्योंकि हमारे पास, ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं। आई डोंट थिंक दे वर्क एनी लॉन्गर इन 21st सेंचुरी। और आपको एक सेक्युलर डेमोक्रेट होना पड़ेगा, आपको एक आम लोगों की बात करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो डिमांड करते हैं पाकिस्तान के जो कायद रह चुके हैं, शुरू से ही लीडर रह चुके हैं जो पाकिस्तान के, जो दूसरी दुनिया से डिमांड करते हैं सर, ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें डिमांड करते हैं जो दुनिया के पास होती नहीं है देने के लिए। ये कुछ अलग बात कर देंगे जिससे कि वो लोग एम्बैरस हो जाते हैं। देखिए, इस्लामोफोबिया और कश्मीर ये दो कार्ड हैं जो इमरान बार बार खेल रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों कार्ड वो सिर्फ भारत के ख़िलाफ़ बढ़ते हैं, या उन्होंने इस्लामोफोबिया के लिए वेस्ट में बात की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कभी श्रीलंका के बारे में इस्लामोफोबिया की बात नहीं की, क्योंकि ये भी हकीकत है कि जैसा कोविड के जो वहाँ पे लोग मर रहे हैं उनको क्रीमेट किया जा रहा है, उनको बैरी नहीं किया जा रहा। सिर्फ एक ट्वीट दी कि आई वेलकम जो श्रीलंकन गवर्नमेंट का डिसीजन है कि उन्होंने बैरियल की बात की, लेकिन वो भी अभी तक अमल नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान इस्लामोफोबिया की बात इवन श्रीलंका के साथ भी नहीं करते, चीन तो बहुत दूर की बात है, मगर भारत सिर्फ एक टारगेट रहता है इस्लामोफोबिया के लिए। तो ये जो हीट क्रिएट करते हैं अगेंस्ट भारत, इसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होता है? सर फायदा उनको नहीं, इमरान खान को कोई लेना देना नहीं है सर भारत से। ये सब जीएचक्यू रावलपिंडी हीट क्रिएट करता है, और इमरान खान उनका एक पपेट है। इमरान खान उनका सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हीट क्रिएट करने की कोशिश करता है। 5th जनरेशन वॉरफेयर है सर। तो जैसे कि और जगह फौजें करती हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और जगह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर या सोशल मीडिया वॉरफेयर, पाकिस्तान में उनका प्रधानमंत्री करता है।
तो वहां पे फौज ने एक प्राइम मिनिस्टर रख रखा है, पाकिस्तानी आर्मी ने एक प्राइम मिनिस्टर रख रखा है अपनी नौकरी में, जो कि जाता है और ये सब हीट क्रिएट करता है इंडिया के लिए हर जगह। और मुझे ताहिर साहब हर समय एक चीज का जबरदस्त सरप्राइज रहता है और दुख भी है एक किस्म से कि पाकिस्तान चलिए एक मुल्क तो है ही, वजूद में एक मुल्क है, कितना खुद मुख्तार है, कितना सॉवरेन है, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इकोनॉमिक सॉवरेनिटी तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और चाइना के खिलाफ, IMF के खिलाफ बेच दी है। लेकिन फिर भी ज्योग्राफिकली तो खुद मुख्तार है एक तरीके से। ये इतने इनको प्लेटफॉर्म्स मिले, इतने पटल मिले, इतने इनको फोरम्स मिले, ये पाकिस्तान की बात कर सकते थे, ये पाकिस्तान के डेवलपमेंट की इमरान खान बात कर सकते थे, ये जाके बात कर सकते थे कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल वो जो सिंध का एरिया है या बहावलपुर का एरिया है पंजाब में, विच इज वेरी ड्राई एरिया, जो कि सेमी एरिड या एरिड है, हिंदुस्तान के राजस्थान से मिलता है वो एरिया। वहां पे ये लोग बात कर सकते थे यूरोपियन कंट्रीज से कि आप आइए यहाँ पे सोलर प्लांट्स लगाइए, हमारे हेल्थ के लिए कोई हॉस्पिटल खोलिए। पाकिस्तान में अभी भी कैंसर का कोई टॉप क्लास हॉस्पिटल नहीं है, लिवर ट्रांसप्लांट का कोई टॉप क्लास हॉस्पिटल नहीं है, कैंसर का कोई टॉप क्लास हॉस्पिटल नहीं है। इन्होंने कभी ऐसी बातें करी ही नहीं। ये सिर्फ इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि हम जाएंगे यूनाइटेड नेशंस में और कश्मीर के बारे में बात करेंगे। अब आपने कश्मीर के बारे में बात करी, वो पुरानी कहावत है ना कि खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। अब इनको कश्मीर तो मिला नहीं, 370-35 ने कश्मीर बिल्कुल इनके हाथ से निकाल दिया, पहले भी इनके हाथ में नहीं था, बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर सकते। अब वही जाके कि रेटोरिक यहाँ पे वहां पे बोलना, ट्विटर पे अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाना, बस इसमें महदूद रह के रह गया पाकिस्तान। जबकि इनको इतने प्लेटफॉर्म्स मिले सर, इनको मतलब ये जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये जब जाते हैं सऊदी अरेबिया, आप सऊदी अरेबिया में आप जाके जो आपके वहां पे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, मोहम्मद बिन सलमान के लिए 20 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन कुछ भी नहीं है मोहम्मद बिन सलमान के लिए, उसके लिए तो पीनट्स हैं। उतने की तो उसने वो 100 मिलियन से ज्यादा की तो उसने पेंटिंग्स खरीद रखी हैं। जो आया था कि ही बॉट दैट पेंटिंग फॉर आई थिंक 200 मिलियन है, 100 मिलियन कुछ, उसने पेंटिंग खरीद रखी है। सर आप प्रिंस सलमान को ये नहीं बोल सकते थे कि कराची हमारा बहुत बड़ा शहर है, लाहौर बड़ा शहर है सर, एक आप मल्टी स्पेशलिटी वहां पे हॉस्पिटल, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हम लेकर आएंगे, आप सर लेटेस्ट इक्विपमेंट जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी का इलाज हो, डायबिटीज का इलाज हो, कैंसर का इलाज हो, एल्जाइमर्स का इलाज हो, और भी इलाज हो मुख्तलिफ किस्म के, आप ये अस्पताल खोलिए और हम चलाएंगे। ये बोल सकते थे, ये अमेरिका से बोल सकते थे, ये यूरोपियन यूनियन से बोल सकते थे, कनाडा से सर अस्पताल के लिए कोई मना नहीं करता। पर इनको आप कनाडा में बैठे हैं ताहिर साहब, अगर कल इमरान खान को यहाँ पे इन्वाइट करें ना जस्टिन ट्रूडो कि आप आइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ये अस्पताल नहीं मांगेगा, ये बोलेगा कश्मीर दे दो। ये एक वाकई बहुत बड़ा डायलेमा है कि जो काम करने वाला है वो नहीं करेंगे। अब देखिए बात ये है कि स्पेकुलेशन मीडिया में चल रही थी कि श्रीलंका किसी सूरत भी इनको स्पीच नहीं करने देगा, और हमें साबित हो गया कि श्रीलंका पाकिस्तान के साथ तल्लुकात एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया नहीं रखेगा, ये बात भी तय हो गई। फिर ये स्पेकुलेशन आई कि जो कोई थोड़ा बहुत मुस्लिम्स का वहाँ पे कंसर्न है वो शायद इमरान खान के ज़रिए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तक जाएगी बात। मुझे समझ नहीं आई बात कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तो खुद पाकिस्तान को घास नहीं डालती, वो इमरान खान का कैसे रेटरिक लेंगे श्रीलंका के हवाले से? आप कैसे देखते हैं इस सीन को? सर बात वो है ना कि अब मैं क्या बताऊं आपको कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि इमरान खान की न्यूसेंस वैल्यू है सर, इमरान खान की और कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कोई भी हो उसकी न्यूसेंस वैल्यू है कि आपने मतलब जाके आप, जिसको हम लोग यहाँ पे दिल्ली में अक्सर ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं, रायता फैलाना सर, कि मतलब आप जाके बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, आप जैसे डेग है, डेग में खाना पक रहा है, आपने मिट्टी डाल दी उसमें, ना आप अफोर्ड कर सकते हैं खाना खिलाना, ना आपको खाने में इनवाइट करा है, ना आपको खाना बनाना आता है, ना उसका रॉ मटेरियल आप लेकर आए, लेकिन हाँ आप मट्टी उठा के डेग में डाल सकते हैं, ये आपका क्वालिफिकेशन है। इमरान खान इज लाइक दैट। जो ओआईसी है सर, ओआईसी देखिए हर मुल्क अपने मफाद देखता है सर, ओआईसी के भी मुल्क अलग नहीं है, सऊदी अरेबिया अपने मफाद देखता है, कतर है, यूएई है, पूरे जितने भी मुस्लिम उम्मा के मुल्क हैं ये सब लोग अपने मफाद देखते हैं। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड इट वांट्स बिकॉज, एंड क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि साहब हमारे पास एटम बम है। ये एटम बम ना उनकी गरीबी दूर कर पाया, ना उनके बच्चों को तालीम दे पाया, ना बुजुर्गों को दवाई दे पाया सर, ना इनको कोरोना वायरस की वैक्सीन दे पाया, ना वहां पे दहशतगर्दी दूर कर पाया, ना गरीबी दूर कर पाया, ये बम कुछ नहीं कर पाया सर। बट एक ऐंठ है कि हमारे पास एटम बम है।
अब दुनिया ने इनको घास डालना बंद कर दिया। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन के शिकार हैं सर। ये मुल्क पूरा कंफ्यूजन का शिकार है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ये सोचना है कि अब ये कह रहे हैं कि हम ये बिचौलिए का काम करना क्यों चाहते हैं। चाइना की अमेरिका से हमने दोस्ती करवाई, तालिबान को हम नेगोशिएटिंग टेबल पर लाए, श्रीलंका की बात हम पहुंचाएंगे ओआईसी में। ये सब इन चक्करों में क्यों पड़ते हैं? इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनकी पाकिस्तानियों की बात उनको दुनिया पे पहुंचानी चाहिए, वो उनका काम है। He has been elected oblique selected by Pakistanis. He has not been elected oblique selected by Sri Lankan Muslims or any other Muslim. तो मुसलमानों की ठेकेदारी ये बंद करें, पाकिस्तानियों का ध्यान रखें। वहां पे बिजली का अगर बुरहान है, यहाँ पे और भी कुछ चीज है, he can actually speak to a lot of countries and बात करें वहां पे जाके एग्रीकल्चर